नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा विद विक्रम सिंह। और ऑडियो पिटारा लेकर आया हिंदी साहित्य के अलग अलग लेखकों की अलग अलग कहानियां। और आज मैं लेकर आया हूं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक बोध से अलग अलग कहानियों का संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, विवाह। सागरपुर गांव में आज बड़ी धूम है। नौबत और नगाड़ों के बजने से गांव गर्म हो उठा। एक सप्ताह से यहां जो उधम मच रहा है उसे गांव के आसपास 4-5 कोस तक के सभी लोग जानते हैं। इस राजसूय यज्ञ में ढोल नगाड़ों का ऐसा एकत्र समावेश, शहनाई वालों का ऐसा आदर्श, एक के भाव, कांसे के बाजों का ऐसा प्रकांड विक्रम दिखाई दिया कि इस गांव के लोगों ने इससे पहले ऐसा उपद्रव कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे वाद्य यंत्रों की सहायता से मनुष्य जाति में जो आनंद कोलाहल उठ खड़ा हुआ था, उससे गांव के पशु अत्यंत विरक्त हो उठे थे। इतने आनंद समारोह का कारण एक नाबालिग 14 वर्ष के बालक का विवाह था। सागरपुर के जमींदार श्रीयुत हरदेव मित्र के एकमात्र पुत्र के विवाह के उपलब्ध में ऐसा आयोजन हो रहा था। हरदेव मित्र बड़े आदमी हैं, प्राय 25-26 हजार रुपए वार्षिक आमदनी है उनकी। वर का नाम श्रीयुत सत्येंद्र कुमार मित्र है। हेयर साहब के स्कूल में वो एंट्रेंस क्लास में पढ़ रहा है। इतनी छोटी उम्र में विवाह का एकमात्र कारण सत्येंद्र की माता, जिनका वधू देखने का प्रकांड साध ही है। वर्धमान जिले में दिलजानपुर के जमींदार श्रीयुक्त कामाख्या चरण चौधरी की छोटी पुत्री सरला के साथ सत्येंद्र का विवाह हो गया। सत्येंद्र बड़ा सुखी है। 10 वर्ष की सुंदर सी छोटी बहू का मुंह देखकर सत्येंद्र की माता विशेष प्रसन्न हुई। विवाह के दूसरे वर्ष ही हरदेव बाबू बहू को विदा करा लाए। कारण गृहिणी की ऐसी इच्छा नहीं थी कि बहू को पिता के घर में रहने दिया जाए। वो प्राय कहती, विवाह हो जाने पर लड़की को फिर पिता के घर में नहीं रहने देना चाहिए। राय भी बुरी नहीं थी। सत्येंद्र की पढ़ाई की सुविधा के लिए हरदेव बाबू को स्त्री सहित कलकत्ता में ही रहना पड़ता था। सरला कलकत्ता आ पहुंची। अल्पायु में विवाह होने के कारण सरला हरदेव बाबू से बात करती थी, यही कि क्यों सत्येंद्र के उपस्थित रहने पर भी वो सास के साथ बात करती। सास को इससे आनंद के अतिरिक्त दुख नहीं होता था। कुछ दिन पश्चात कामाख्या बाबू सरला को एक बार घर ले गए। उसके 2-1 दिन बाद सत्येंद्र एक दिन रुष्ट होकर बोला, किताबों में धूल भर गई है, दवात की स्याही सूख गई है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इन चीजों को देखे। मां बात समझ गई। हरदेव बाबू के कान में भी पड़ी। उन्होंने हंसकर बहू को बुलावा भेजा। लिखा, हमारे घर में बड़ा उपद्रव उठ खड़ा हुआ है, बहू के आए बिना नहीं रुकेगा, अस्तु बहू को भेज दीजिए। सरला फिर आ गई। सत्येंद्र के छोटे मोटे कामों को वो करती, पुस्तकों को झाड़ पोंछ कर सजा कर रखती, कॉलेज के कपड़े लत्तों को ठीक करके रख देती। अर्थात जल्दी में दोनों बाहों में 2 प्रकार के बटन लगे कि अब भोजन करने में अधिक विलंब हो गया। कॉलेज को 1 घंटा बीता जाता रहा। एक पाँव में कारपेट और दूसरे पाँव में वार्निश किया हुआ जूता वो ना पहन डाले। उजले साफ कोट पर धोबी के घर जाने वाली चादर जुल्म ना कर बैठे। इन सब कामों को सरला ही देखती। सरला के ना होने पर इन सब में बहुत गड़बड़ी हो जाती थी। ऐसा अन्य मनस्क आदमी कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये सब काम सरला के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं हो सकते थे, और होने पर भी सत्येंद्र को पसंद नहीं आ सकते थे। अंततः सब कामें सरला ही करती। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।